अगर आज तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो लोग ये सोचेंगे कि सबसे ज्यादा सुरक्षित देश कौन सा होगा, एक ऐसा देश जिसपे सबसे ज्यादा पावर है या फिर एक ऐसा देश जिसकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है। और तब लोगों के दिमाग में सिर्फ 3 नाम आएंगे। सबसे पहले वो होगा यूएसए, रशिया और चाइना। लेकिन अगर मैं आप सबसे बोलूं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो ये 3 ऐसे नेशन नहीं हैं जो सबसे ज्यादा सुरक्षित होंगे, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि युद्ध के टाइम पे सबसे ज्यादा मायने सर्वाइवल के अलावा ये भी रखता है कि किस नेशन का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट। जहां इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेशन के बारे में जो वर्ल्ड वॉर 3 के टाइम पे सबसे ज्यादा सुरक्षित होगा। लेकिन वो नेशन रशिया, चाइना, यूएसए, इंडिया में से कोई भी नहीं है। वो एक ऐसी छुपी हुई कंट्री है जो दुनिया के मैप के कोने पर है और लोगों का उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं है। और यही रीजन है कि ये देश बार बार चर्चा में आता है। इस देश का नाम है न्यूजीलैंड। तो कहाँ पर है न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड पैसिफिक ओशियन में ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दूर एक कंट्री है। ये एक ऐसा आइलैंड नेशन है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और इसकी कोई भी पड़ोसी कंट्री नहीं है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि ये यूरोप, मिडिल ईस्ट और ईस्ट एशिया जैसे बड़े युद्ध क्षेत्रों से बहुत दूर है। लेकिन क्या आप सबको पता है इस दूरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। अगर हम आज के युद्धों को समझने की कोशिश करें जिन्हें हम मॉडर्न वॉरफेयर बोलते हैं, तो वहाँ पे दूरी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जितनी दूरी ज्यादा होगी उतना ही हमला करना मुश्किल और महंगा हो जाता है। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम करंट वॉर सिनेरियो में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ईरान जो है वो यूएसए तक हमला नहीं कर पा रहा है, सिर्फ उसके प्रॉक्सीज पर ही हमला कर पा रहा है। आइए अब इसको जियोपॉलिटिक्स के एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया में कुछ जगह बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि यूरोप हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, ईस्ट एशिया हो गया और मिडिल ईस्ट हो गया। ये ऐसी कंट्रीज हैं, ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और जिनकी पावर चलती है दुनिया में। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को देखें तो वो इनमें से किसी का भी हिस्सा नहीं है। जहां दुनिया का लगभग 80% ट्रेड समुद्र के रास्ते होता है, लेकिन न्यूजीलैंड कोई भी इंपॉर्टेंट रूट को कंट्रोल नहीं करता है। ये ना हॉर्मुज जैसा रास्ता है, ना ही साउथ चाइना सी जैसा हॉटस्पॉट। इसका सिंपल मतलब ये है कि पूरा विश्व या कोई भी कंट्री पूरी तरीके से न्यूजीलैंड पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स का रूल ये कहता है कि जिस पे सबसे ज्यादा निर्भरता होती है या डिपेंडेंसी होती है वही टारगेट बनता है। लेकिन न्यूजीलैंड के साथ ये सिनेरियो कहीं भी फिक्स नहीं बैठता और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को सबसे ज्यादा सुरक्षित नेशन माना जाता है विश्व युद्ध के टाइम पे। तो सोचो, अगर न्यूजीलैंड पे हमला किया जाए तो क्या किसी भी बड़ी ताकत को कोई फायदा होगा? न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जिसकी मिलिट्री भी सिर्फ 15,000 लोगों की है और उसके पास किसी भी तरीके का फॉरेन मिलिट्री बेस नहीं है। वहाँ पे ना यूएसए का बेस है, ना रशिया का बेस है, ना चाइना का बेस है या किसी और इम्पोर्टेंट कंट्री का बेस नहीं है। उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं है, तो क्यों कोई देश उस पर हमला करने लगा? इसीलिए ये न्यूक्लियर टारगेट लिस्ट में आता ही नहीं है। तो एक और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए जो है सेंटर वर्सेस पेरिफेरी का। दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जो सेंटर होते हैं, जहाँ इकोनॉमी है, जहाँ इंडस्ट्री है और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, जैसे कि यूएस हो गया, यूरोप हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम न्यूजीलैंड को देखें तो न्यूजीलैंड का ग्लोबल जीडीपी में सिर्फ 0.2% का कंट्रीब्यूशन है। मतलब वो ग्लोबल सिस्टम का एक बहुत छोटा सा प्लेयर है। और इतिहास बताता है जब भी बड़ी तबाही होती है तो छोटे और दूर देश ज्यादा सेफ रहते हैं। सिटीज और इंडस्ट्रियल हब पे टारगेट किया जाता है जिसकी वजह से देश कमजोर हो सके। यूएसए और रशिया के पास हजारों न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन इन न्यूक्लियर हथियारों का उपयोग अचानक से नहीं होता है। हर अटैक का एक बहुत क्लियर पर्पस होता है। इतिहास गवाह है जब भी बड़े देश टकराते हैं तो पूरी दुनिया जल उठती है, जैसा हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में। लेकिन इस बार खतरा और भी बड़ा है, जो है न्यूक्लियर वॉर या फिर परमाणु युद्ध का। तो अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है, क्या न्यूजीलैंड जो है वो न्यूक्लियर अटैक से बच पाएगा? लेकिन सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जब भी परमाणु हथियारों का उपयोग होता है तो उसके 2 सबसे बड़े रीजन होते हैं। पहला होता है मिलिट्री को टारगेट करना, मतलब किसी भी देश की सेना को खत्म करना, और दूसरा होता है उसकी सिटीज और इंडस्ट्रियल हब्स को टारगेट करना। तो आइए अब एक और पॉइंट से इसको समझने की कोशिश करते हैं, वो है सर्वाइवल फैक्टर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात बन जाता है वॉर के टाइम पर। वॉर के बाद सबसे बड़ा संकट होता है खाने और पीने का, जिसे आज इजराइल और ईरान युद्ध के कारण पूरा विश्व झेल रहा है। लेकिन
अगर हम इसको न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें तो न्यूजीलैंड का जो फूड प्रोडक्शन है वो उसकी पॉपुलेशन से बहुत हद ज्यादा है। डेयरी और मीट प्रोडक्शन भी बहुत हाई है और उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 50 लाख है। वहाँ पर फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा है और बारिश और नदियां भी भरपूर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका 80% एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है वो जियोथर्मल और हाइड्रो पावर से होता है। मतलब अगर दुनिया का सिस्टम कोलैप्स हो जाए तो न्यूजीलैंड फिर भी खुद सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन कोई भी चीज पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होती है। आज हम ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहाँ हर एक नेशन जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है किसी ना किसी वजह से और किसी ना किसी रीजन से। न्यूजीलैंड भी इसका हिस्सा है। न्यूजीलैंड को ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, उसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से एक्सपोर्ट पर भी डिपेंडेंट है और ग्लोबल सिस्टम से वो भी जुड़ा हुआ है। अगर पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरती है तो उसका असर न्यूजीलैंड पर भी पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसकी सर्वाइविलिटी देखें तो बहुत इकोनॉमी जब खत्म होने की कगार पर होंगी वहाँ न्यूजीलैंड फिर भी बहुत हद तक सेफ बच जाएगा। न्यूजीलैंड एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ता है। लोग सोचते हैं कि विश्व में वही सुरक्षित हैं जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। विश्व में वो भी बहुत सुरक्षित है जिसका किसी पर ध्यान ही नहीं है, और जिसकी महत्वपूर्णता सबसे ज्यादा कम होगी वो सबसे ज्यादा सरवाइव करेगा, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल न्यूजीलैंड है। तो अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? क्या आप सही में सोचते हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित नेशन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।